Assalamu alaikum everyone. I hope you all are very good. Welcome to Mini ITF with another vlog. सहरी का आगाज़ हुआ जी। मटन कढ़ाई जो चिकन कढ़ाई जो बनाई थी जी ने वो बची हुई थी, तो वो उसके साथ फिर रोटी बन गई और साथ ये कचूमर ऑमलेट बन गया। पर्पसली आज कचूमर ऑमलेट कह रही हूँ क्योंकि कनाडा से मेरी एक बेस्टी है, उसने बोला कि तुम इतने मुश्किल वर्ड यूज़ करती हो, तुम सीधी तरह कचूमर ऑमलेट नहीं कह सकती, तो इसलिए फिर मैंने ये बोला। तो जी ये मेरा प्लेटर था, आपने देखा, मैंने भी यही खाया। उसके बाद जो है 12वें पारे की तिलावत अल्हम्दुलिल्लाह की, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि 12वां आज हमने सहरी अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है। तो सुबह का आगाज़ हुआ जी आज दूध के ऊपर से मलाई उतारने का, जो कि डेली यही होता है कि मेरा किचन में आकर सबसे पहला काम यही होता है कि जो कल का दूध बॉयल किया होता है उसको मैं ओवरनाइट स्टे करवाती हूँ फ्रिज में, और वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं उसके ऊपर से मलाई उतार के उसको एक कंटेनर में डाल देती हूँ। उस कंटेनर में ऑलमोस्ट जो है 5 kg जो है जो ये कंटेनर में डाल लेती हूँ, और ये तकरीबन 5 kg तक इसकी कैपेसिटी है। इसके अंदर मलाई जो है वो स्टोर हो जाती है और तकरीबन 2 to 3 वीक्स के अंदर ये भर जाता है, और उसके बाद फिर इसको मैं 2-3 दिन बाहर रख के और फिर इसकी मलाई उतार लेती हूँ। इसके लिए मैं अलहदा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के जो है वो ये परिंदों को खाना डालने का काम मुझे जी ने दिया, क्योंकि आज वो भूल गए थे। बेसिकली वो करते हैं सुबह सुबह उठ के ये, तो मैं दाना डालने चली गई छत पे। उसके साथ मैंने 2 रोटियां बनाई और उनके भी वो छोटे छोटे पीसेस किए और मेड को बोला वो रेडी करके ले आई, और वो भी मैंने डाल दिया। तो इस तरह परिंदों का खाना अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। हमारे खाने से पहले इनकी दुआएं बहुत लगती हैं और इनके लिए बहुत ख्याल रखना चाहिए। फिर मैं किचन में आई और एक तो ये बड़ा मसला होता है यार, रोज़ ही डिसाइड करना कि आज इफ्तारी में क्या बनेगा। और सबसे मुश्किल तो तब होता है कि जब घर पर एट अ टाइम जब मैं किचन में जाती हूँ उस वक्त कोई बच्चा घर में हो या ना हो, तो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि आज इफ्तारी में सब क्या शौक़ से खाएंगे, कि मुझे ही जब डिसाइड करना होता है, क्योंकि बाद में फिर सबकी मुझे बोलियां जो है ना वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं कि आपने ये बना लेना था, आपने वो बना लेना था, आपने ये क्यों नहीं बनाया। खैर ये इस तरह होता है। आज भी कुछ ऐसा ही सीन था घर पर। इस वक्त 2-2:30 बज रहे हैं, कोई नहीं था, बच्चे यूनिवर्सिटी गए हुए थे। तो मैंने कहा चलो मैं फिर आज चना चाट बना लेती हूँ, क्योंकि चना चाट मुझे भी पसंद होती है। तो उसके लिए फिर मैंने ये डिसाइड किया। तो मैंने चने जो हैं वो फ्रीज़ किए होते हैं, रमज़ान प्रेप के व्लॉग में आप देख चुके हैं, तो वो फिर मैंने निकाल लिए। आज ज़रा लेट निकाले क्योंकि पहले डिसाइड नहीं किया हुआ था कि ये बनाने हैं कि नहीं। तो वो फिर जब निकाले हैं तो अभी पूरी तरह से डीफ्रॉस्ट नहीं हुए हुए थे, लेकिन मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। मैंने कहा मीनवाइल जो है से इफ्तारी तक ये हो जाएंगे डीफ्रॉस्ट। तो मैंने उसके अंदर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और जो बंद गोभी वगैरह काट के डाल दी, और मीनवाइल साथ मैंने दही भी तैयार कर लिया। दही के अंदर मैंने जो मिंट सॉस रेडी की हुई है उसके मैंने क्यूब्स बनाए हैं। मैं रमज़ान से पहले वो भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। उसके 2 क्यूब्स डाल दिए, तो इस तरह दही भी रेडी हो गया। तो ये दोनों चीज़ें रेडी करने के बाद अब ये चने जो हैं इनको मैं मिक्स कर दूँगी। आप ये देख रहे हैं, ये देखें अभी थोड़ी सी जो है ना वो ये फ्रोज़न है इसके अंदर चने ना, तो उनको मैंने थोड़ा सा चम्मच के साथ ही सेटल कर दिया। और ये हमारी मिंट सॉस डाल के दही भी रेडी हो गया, लेकिन इसको मैं टाइम पर जो है वो चनों के ऊपर डालूँगी। इसके बाद कल आपको पता है मैं शॉपिंग के लिए गई थी, तो फिंगर फ़िश लेकर आई थी, वही बच्चों को बना के दी थी। तो वो फिंगर फ़िश को मैंने मैरिनेट किया हुआ था, सारी तो फ्राई नहीं की थी, वो कल के व्लॉग में आप देख सकते हैं। उसकी मैंने रेसिपी शेयर की हुई है, कैसे उसको मैरिनेट किया और कैसे उसको फ्राई किया। तो यहाँ पर फिर वो जो आज बची हुई थी, मैंने कहा कि उसको यूज़ कर लेती हूँ, बर्गर्स बना लेती हूँ। वैसे तो मैं उसके लिए फ़िश फ़िले लाती हूँ अलग से बर्गर्स बनाने के लिए, फ़िश बर्गर्स, लेकिन यहाँ पर मैंने चूँकि उसको मैरिनेट किया हुआ था, और आजकल आपको पता है टेम्परेचर भी इतना कम नहीं है विंटर की तरह, जैसे फ़िश जो है 3-4 दिन फ्रिज में रह जाती है, तो इतना टाइम मैं उसको छोड़ना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने फिर फिंगर फ़िश ही यूज़ करके बर्गर्स बना लिए। फिलेस को मैंने अभी नहीं मैरिनेट किया।
तो इस तरह से फिर मैंने बटर लगाकर बर्गर बन्स को टॉस कर लिया और उसके बाद ऊपर आइसबर्ग रख के और फजीटा सॉस लगा के ऊपर फिंगर फिश के पीसेस एडजस्ट कर दिए। और उसके बाद से उसके ऊपर एक नया फ्लेवर देने के लिए मैंने उसके ऊपर नॉर की बारबेक्यू सॉस भी है वो भी ऐड कर दी। उससे एक बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर इसमें आ जाता है। तो इस तरह से मैंने फिंगर फिश जो कल यूज़ नहीं हुई थी बाकी की, उसके मैंने बर्गर्स रेडी कर लिए। तो ये मैं सोच रही थी कि बच्चों को ये तो खैर पसंद आ ही जाएंगे, तो उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। और उसके साथ फिर मैंने फ्रेंच फ्राइज़ नहीं बनाए, मैंने प्रॉन क्रैकर साथ उसके मैंने कर लिए। मैंने कहा चलो एक नई आइटम भी हो जाएगी और एक ये नए स्नैक्स भी हैं। और फ़िश के साथ प्रॉन्स का तो वैसे ही जोड़ है, वैसे नॉर्मली तो ये सूप के साथ होता है, लेकिन मैंने कहा चलो एक नई आइटम ट्राई करते हैं। और ये वही रूटीन की आइटम है, समोसे और रोल। ये साथ साथ मैं काम कर रही थी इसलिए थोड़ा सा इसका रंग आपको लगेगा थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई अफ्तार टेबल। तो इसके ऊपर फिर सारी चीज़ें एडजस्ट कर दी हैं। अभी कोई भी आके नहीं बैठा तो मैंने कहा चलो मैं पहले पिक्चर ले लेती हूँ। तो ये मेरी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद से मैंने फिर सबको सर्व करके फिर मैंने अपना प्लेटर रेडी कर लिया। यहाँ पर एक समोसा और एक रोल और एक जो है वो आलू के जो हैं वो बेसन लगा के फ्राई करते हैं वो, और 2 चम्मच जो है मैंने चना चाट के लिए थे। बर्गर मैंने नहीं लिया। तो दिस वाज माय अफ्तारी। और उसके बाद अफ्तारी के बाद आज काफ़ी टाइम था और मैं थोड़ी सी एनर्जेटिक भी थी, तो मैंने कहा चलो जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की हुई ना अपने वेट लॉस से पहले के कपड़ों की, जो कि लार्ज साइज़ और एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के आर्टिकल्स थे, जैसे ये लाइमलाइट का आर्टिकल मेरा लार्ज साइज़ का है, बड़ा ही खूबसूरत रेड कलर है और उसके ऊपर क्रॉस स्टिच से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो ये तो मैं इतना दिल कर रहा था कि ये मेरे साइज़ का हो तो मैं पहनूँ। ये सफ़ायर का था पीच से कलर में। ये आपने मेरा अगर शॉर्ट देखा हो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का, उसमें मैंने पहना हुआ है, तो आपको पता लगेगा कि ये लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ था तब ना। तो अब मेरा एक्सेस पे भी आ गया हुआ है, स्मॉल पे भी आ गया हुआ है। ये फिर एक लाइमलाइट का आर्टिकल था, वाइट जो फ्रॉक टाइप था, इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर में एम्ब्रॉयडरी बहुत ही फ़ाइन हुई हुई थी। और मतलब ये इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स थे जो कि सिर्फ ऑल्टर करने के हाथों पड़े हुए थे। और टेलर की बेरुखी देखें, उसने मुझे ये मेरे से ले के फिर मैं उससे वापस ले आई, क्योंकि काफ़ी देर से पिछले साल से उसने रखे हुए थे। फिर मैंने ही बेड़ा उठाया, मैंने कहा यार खुद ही हाथ पैर मारो और अपने इन कपड़ों को पहनने के काबिल करो। तो फिर इस तरह से मैंने इनको ऑल्टर किया। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल्ट्रेशन हो गई। रात इशा के बाद तक मैंने 3 शर्ट्स अपनी फिर ऑल्टर कर ली और पहनने के काबिल कर ली। अब बहुत मज़ा आएगा, मैं पहनूँगी और ख़ूब मैं इंजॉय करूँ, क्योंकि ये मेरे बड़े पसंद के आर्टिकल्स हैं। तो ये था आज का व्लॉग। इसके बाद नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।